मैं सोच रही थी समरी, सवेरा की शादी के बाद गुड़िया और दानिश की मंगनी कर दूं और महीने 2 महीने के बाद उन दोनों की शादी। आपको कोई एतराज तो नहीं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भला क्यों एतराज होगा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। दोनों दोस्तें एक दूसरे की खुशियों में शरीक भी हो जाएंगी। आपको तो पता है कि सवेरा शादी के 2-4 महीने के बाद ही दुबई चली जाएगी। तो इस खुशी की बात पे क्यों ना मिठाई हो जाए, मैं लेके आती हूँ। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई समरी, बैठिए। गुड़िया की मंगनी तभी होगी जब उसके वालिद आएंगे। शादी का रिश्ता लड़के लड़की के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होता है। हमारे भी खानदान के सब बड़े आएंगे और वो सब मुझसे पूछेंगे हुरिया के वालिद के बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आपका और आपके शौहर का भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ, अभी भी कायम है आप लोगों का रिश्ता। हुरिया के वालिद को आना होगा। मेरा ख्याल है समरीन, आप मेरी बात को समझ गई होंगी। अब हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड़िया की मंगनी तभी होगी जब उसके वालिद आएंगे। शादी का रिश्ता लड़के लड़की के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होता है। हमारे भी खानदान के सब बड़े आएंगे और वो सब मुझसे पूछेंगे हुरिया के वालिद के बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आपका और आपके शौहर का भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ, अभी भी कायम है आप लोगों का रिश्ता। हुरिया के वालिद को आना होगा। मैं तो समझ रही थी कि मैं अपने माजी से पीछा छुड़ा चुकी हूँ। दुख दर्द मुझे भूल चुके होंगे, मगर नहीं, मैं गलत थी। कुछ भी नहीं निकला। सब कुछ वैसे का वैसा है, हालात वहीं आके खड़े हो गए, सिर्फ वक्त बदल गया है बस। दानिश की अम्मी ने ये शर्त रखी है कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो वो तुम्हारी और दानिश की मंगनी करेंगे। ये क्या कह रही हैं आप? रिहाना आंटी अच्छे से जानती हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सालों पहले हमें छोड़ के चले गए थे। अम्मी, आप रिहाना आंटी को मना कर दीजिए, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। अभी तो सिर्फ रिहाना ने ये बात कही है, कल को तुम्हारी सास भी ये शर्त रखेगी तो क्या कहूंगी मैं? किस किस को जवाब दूंगी? कह दीजिए हमारे बाबा नहीं है। वैसे भी मामा क्या फर्क पड़ता है उनके होने ना होने से? हमारे लिए वो उसी दिन मर गए थे जब वो हमें छोड़ के गए थे। ये घर, महीने का खर्चा भेज देने से बाप का फर्ज पूरा हो जाता है? नहीं होता मामा। इससे बेहतर था कि वो मर जाते, कम से कम हम इस अजाब में ना पड़ते। मैंने तुम लोगों की ऐसी तरबियत नहीं की कि अपने बाप के लिए तुम लोग ये ज़बान इस्तेमाल करो। कुल ठीक कह रही हूं मैं, कुछ गलत नहीं कहा मैंने मामा। बाबा है वो तुम्हारे।
और उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया, वो मेरा और उनका मामला है। मैंने तुम्हें हरगिज़ ये इजाजत नहीं दी कि तुम उसके लिए इस किस्म की जबान इस्तेमाल करो या ऐसे अल्फाज मुंह से निकालो। उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया, आपको छोड़ के चले गए, दूसरी शादी तक कर ली, आज तक आप उनकी तरफदारी करती हैं। हुरिया, नहीं समझोगे तुम। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका फैसला सिर्फ वक्त करता है। तुम्हारे बाबा ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तुम्हारे और मिलन के लिए हमेशा हर महीने खर्चा भेजो, अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की। उनको हर किसी जेब नहीं देता कि तुम अपने बाप के लिए ऐसी बात करो। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती है। मैंने तो अपना हर फर्ज पूरा करने की कोशिश की, फिर भी ये सजा की। परेशान होंगे, सब ठीक हो जाए। दानिश की अम्मी ने ये शर्त रखी है कि तुम्हारे बाबा आएंगे तो वो तुम्हारी और दानिश की मंगनी करेंगे। इससे बेहतर था कि वो मर जाते, कम से कम हम इस अजाब में ना पड़ते। मैंने तुम लोगों की ऐसी तरबियत नहीं की कि अपने बाप के लिए तुम लोग ये जबान इस्तेमाल करो। ठीक है, जो दिन भी आपको मुनासिब लगे बता दीजिएगा, हम उसी दिन मंगनी की रस्म रख लेंगे। अरे बहन, मेरा तो बस चले ना, मैं मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी कर लूं। मेरा तो दिल चाहता है मिन्नत मेरे घर में घूमती हुई नजर आए, लेकिन ये भी तो जानती हो ना। अरे फाइक इधर। हाँ हाँ, बस मैं फाइक से मशवरा कर लूं। मुझे पता है बेटी वालों का घर है, आप लोगों को भी तैयारी करनी होगी। जी ठीक कहा आपने। अच्छा चले, मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा, हुरिया, हुरिया बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बिला मुझे तुम पे हाथ उठाया। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? गलती मेरी है, मैं बस बोलती चली गई। आपका तो ये हक बनता है हम पे,
मैं बोलती चली गई, मैंने आपको बहुत दुख दिया। आई एम सॉरी। बहुत सी बातों से तुम अभी भी अनजान हो। तुम्हारे बाप की मोहब्बत में ना उस वक्त कोई मिलावट थी और ना आज कोई खोट है। उस शख्स तो अपनी दी हुई जबान पे आज तक कायम है। बेशक जमाने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा उसने। माफ करती हूँ। गलती हो गई। यही खामोश बैठे रहोगे या कुछ बात भी करोगे? तुमने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया। तुम जानती हो तुम्हारे इनकार के बाद माँ ने मेरे लिए दूसरी लड़की देख ली। लड़की पसंद आ गई है तुम्हें? ठीक है, देखो अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। पर ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शिकायतें तो मैं भी तुमसे कई कर सकता हूं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे बाबा सरकार हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? पापा सरकार इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो फिर तुमने मुझे यहां बुलाया क्यों है? तुम अपने बाबा सरकार को हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं कर सकती और मैं अपनी मां को छोड़ नहीं सकता, याद रखना। माइक, मैंने कब कहा है कि तुम अपनी अम्मी को छोड़ दो? अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो मुझे ये बता। कहो। प्यार करते हो मुझसे? अब ये कैसा सवाल है? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो इस वक्त तुम्हारे सामने ना बैठा हो। शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स। तुम ये उलझे। हम कोर्ट मैरिज कर ले। देखो भाई, हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। एक बार हमारा निकाह हो जाएगा, सबको ये रिश्ता मानना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो बाबा सरकार हो या तुम्हारी अम्मी, सब मसले हल हो जाएंगे। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत की है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई कुछ भी कहे। मत परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, सब सेट हो जाएगा। जानती हूँ मैं, तुम्हारी माँ ने ये शर्त रिश्ता खत्म करने के लिए ही रखी है। अरे यार, तुम मम्मी से फिर बदगुमान हो रही हो यार।
तुम तो जानती हो हुरिया कि हमारे खानदान में मंगनियों में सब बड़े शरीक होते हैं, तो अगर तुम्हारे बाबा को नहीं बुलाया तो अम्मी को क्या जवाब देंगे? हाँ, और तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे बाबा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पता नहीं क्यों जो रिश्ते हमारे लिए सिर्फ नाम के होते हैं वो दूसरों के लिए इतने अहम क्यों होते हैं। यार हुरिया, शादियों में ऐसा ही होता है यार। मतलब लोग रिश्तेदारों का पूछते हैं, वालिदैन का पूछते हैं यार। मुझे नहीं पता, आंटी जी को अंकल को बुलाना ही होगा। अम्मी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ है उनके लिए, वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अब तुम क्यों इतने खामोश हो? बोलो कुछ। अरे क्या बोलूं मैं यार? अरे यार, तुम समझ ही नहीं रही कि ये बात हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा ठीक है, आंटी जी ने नहीं फोन करना तो एटलीस्ट तुम कर लो फोन। तुम्हारे बाबा हैं यार, तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे क्यों नहीं हो सकता यार? सब कुछ हो सकता है यार, बस सिर्फ हिम्मत चाहिए तुम्हें। बात हिम्मत की नहीं है, अम्मी को नहीं अच्छा लगेगा। किसी को तो बात करनी होगी ना, ऐसे तो नहीं होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारी मोहब्बत ना हमेशा मुझे किसी ना किसी नई आजमाइश में डालती है। हुरिया देखो यार, हमारी स्पेशल मोहब्बत है यार, इसमें थोड़ी बहुत आजमाइशें आएंगी, जिंदगी है। हुरिया देख, तुझे पता है यार, मैं सिर्फ तेरे लिए सचता धजता हूँ यार। देख, मेरी इंग्लिश से ये सारा जमाना, सारी मार्केट जलती है, लेकिन मैं awkward नहीं होता यार, सिर्फ तेरे लिए। तू जानती है ना। एक बात और, awkward नहीं, awkward, important, awkward। तू वही कहा, इम्पोर्टेंट ही कहा और awkward ही कहा ना, तो और क्या। तू जलती है मेरी अंग्रेजी सबकी तरह, मुझे पता चल गया है तेरा। यू बर्न ऑन फायर। क्या है यार? अच्छा चल, जो भी है, अब कोई खाना शाना है, कुछ खिला दे मुझे। चाय पिला दूंगी। तो पिला चाय, हम तो हाजिर हैं। अंदर आ जाओ, भाई नहीं तुम्हारे लिए चाय का कप लेके आने वाले। अरे ऐसा तो ना कर हुरिया, बाहर ले आ चाय। प्यार करते हो मुझसे? शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। एक बार हमारा निकाह हो जाएगा, सबको ये रिश्ता मानना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो बाबा सरकार हो या तुम्हारी अम्मी। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत की और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई कुछ भी करे। पाए बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। पता है आज समरीन की कॉल आई थी, कह रही थी मंगनी का, मैंने उसे इसी एतवार का टाइम दे दिया है। ठीक ही है ना मैंने? आप उन्हें कॉल करके मना कर दे माँ। पाए, ये क्या कह रहे हो तुम? मना कर दो? तुमने खुद उस रिश्ते के लिए हाँ की है। अब मैं आपको मना कर रहा हूँ माँ, क्योंकि मैं अभी मंगने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? पाए, इधर देखो, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। तुम्हारी आंखें तो कुछ और बता रही। पाए, तुम्हारी माँ किसी को जुबान दे चुकी है, ये किसी की बेटी का मामला है। मजलूम की बद्दुआ अर्श पे सुनी जाती है और फर्श वाले सिर्फ पछताते रह जाते हैं। एतवार को तुम्हारी मंगनी है, ऑफिस से किसी दिन छुट्टी लेके मिनल को शॉपिंग पर लेकर जाओ।
वो बच्ची मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने खुद उसे कहा कि वो तुम्हारे साथ जाएगी ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। खाना लगा दिया है, खा लिया, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम दानिश से साफ कह दो हुरिया, उसकी माँ की बात हम नहीं मान सकते। सारी जिंदगी मैंने कभी किसी भी मामले में तुम्हारे बाबा से कांटेक्ट नहीं किया। नहीं, हर लड़ाई खुद लड़ी है, अकेले तन्हा। अब कैसे सवाली बन के उनके सामने जा सकती हूँ? मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। रेहाना तुम्हारा और दानिश का रिश्ता तोड़ना चाहती है तो उसकी मर्जी। गुलाम दीन, आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। आइए बैठिए। बैठो। छोटी बीबी, आप कुछ परेशान लग रही, क्या बात? इस रिश्ते को अपनी बेटी की वजह से छोड़कर आ गई थी मैं। आज वो रिश्ता दोबारा मेरी मजबूरी बनकर सामने आ गया है। एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने। अपने छोटे सरकार के अलावा कोई और बात करना गुलाम दीन। जिसका खाता हूँ छोटी बीवी, उसी के गुण गाऊंगा। अल्लाह की रजा से छोटे सरकार खिलाते हैं, उसका भी तो हक अदा करना है। आप एक बार छोटे सरकार से बात कर लीजिए। हुरिया बीबी के रिश्ते के बारे में बताएंगी तो वो आने से इनकार नहीं करेंगे। आप अपनी वफादारी निभाइए गुलाम दीन, मुझे मेरे वादे निभाने दीजिए। पहले भी मेरा हर मामला मैंने अपने रब पर छोड़ दिया था। आज भी मेरे मामलात मेरा रब ही संभालेगा। खाना खाकर जाना। हाँ बोलो अंबर। यार भाई, कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ मैं। बात हुई अम्मी से? क्या कहा उन्होंने? मैं माँ से तुम्हारे बारे में भी बात नहीं कर सकता। तुम्हें पहले भी तो बता चुका हूँ यार, हालात ऐसे नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है। क्या फैसला है तुम्हारा? यार मैं तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता ना। तो मैं भी तुम्हें कब परेशान करना चाहती हूँ? तुम अपनी अम्मी को भी कुछ मत बताना। चुप कर निकाह कर लेंगे, उसके बाद वो हमें कबूल कर लेंगी। वैसे भी वो मुझे पसंद करती हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मैंने अपनी माँ की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं किया आज तक। सच बताऊं तो उनसे चुप कर ये फैसला करने का मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। देखो, मैं भी तो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए इतनी बड़ी बगावत कर रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताओ कि कोर्ट मैरिज कब करनी है? दिन में तो मैं नहीं निकल सकती हूँ। हाँ, कल रात में मेरे लिए निकलना आसान होगा। एक बार फिर सोच लो अंबर, कहीं तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात ना खड़ी हो जाए। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ और कोई भी मुश्किल मेरा फैसला नहीं बदल सकती। अब ऐसा ही होगा।
गुलामुद्दीन बैंक में चालान जमा करवा दिया था। गुलामुद्दीन, जी छोटे मालिक। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या बना चालान? वो तो मैंने सुबह ही जमा करा दिया था। तो फिर क्या बात? इतने परेशान क्यों? समरीन और बच्चियां तो ठीक है? वो मैंने उन्हीं के मुतालिक बात करनी थी आप। क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, बोलते क्यों नहीं हो भाई? हेलो हेलो भाई, कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर लोगों को तंग करके क्या मिलता है तुम लोगों को? मैं बात कर रहा हूं। वजाहत, पहचाना मुझे?
काश मैं कुछ भुला सकती, तुम्हारी आवाज ही भूल जाती। मुझे तो लगा कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। तुमने आज भी मेरे बारे में गलत अंदाजा ही लगाया। किसी ने ठीक ही कहा, मोहब्बत हमेशा एक सी नहीं रहती, लेकिन दूरियां सबकी एक जैसी होती। तुम पहले भी मेरे दिल की धड़कन तो सुन सकते थे, लेकिन मेरी आंखें नहीं पढ़ सकती। तुम आज भी वैसी ही हो। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ठहर गया हो। सब कुछ बदल गया, मैं भी, तुम भी, हालात और वक्त भी। अगर नहीं बदला होगा तो शायद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खानदानी रवायत नहीं बदली होगी। ठीक कह रही हो तुम। गुलामुद्दीन मुझे बताते रहते, कभी गुलामुद्दीन से मेरे बारे में नहीं पूछती। तुम्हें क्या लगता है? नहीं पूछती होगी। बस ऐसा ही है। पूरिया की मंगनी के लिए परेशान मत होना। उसकी मंगनी की तारीफ तय कर दो। मैं आऊंगा, जब कहोगी मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। अंबर, तुम कहाँ जा रही हो? तुम जा कहाँ रही हो? ये सब क्या हो रहा है? बीबी जान, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज मुझे रोकिएगा मत। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम जानती भी हो कि तुम क्या करने जा रही हो? अगर तुम्हारे बाबा सरकार को पता चल गया तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। मुझे नहीं पता, भाई मेरा इंतजार कर रहा है, अब मैं नहीं रुकूंगी। प्लीज प्लीज मुझे रोकिएगा मत। तुम अपने होश में तो हो? मैं बालाज से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं फाइक को चाहती हूँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? कब तक करती रहोगी मोहब्बत? उसके पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? इस घर की सारी आसाइशें छोड़कर रह पाओगी? एक आम सी जिंदगी जी सकती हो तुम? वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, आज नहीं तो कल एक अच्छा लाइफस्टाइल भी दे देगा मुझे। और अगर वो कल कभी नहीं आई तो क्या करोगी फिर? मत रोको।